और सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो आमतौर पर जितने भी पिकअप ट्रक्स या डाले आते हैं उनका ये जो बैक वाला सेक्शन होता है ये पैसेंजर कंपार्टमेंट से अलग होता है, जबकि इस गाड़ी में इसका बैक वाला सेक्शन इसी कंपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आता है। यहाँ पर बटन दबाने से इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसका फ़ायदा ये है कि ये एक बेसिकली लेडर में कन्वर्ट हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू कंपैरिजन लेकर आया हूं जो कि 2026 मॉडल की दो गाड़ियों का आपस में है। इस तरफ है MG U9 और इस तरफ है BYD Shark 6 प्लग इन हाइब्रिड। और इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करेंगे, प्राइस को आपस में कंपेयर करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा सूटेबल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहें तो ये गाड़ियां यहाँ सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम कंपैरिजन दोनों का स्टार्ट करें, मैं आपको जरा पावर नंबर्स के बारे में बता देता हूं। ये गाड़ी बेसिकली 2.5 टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है, नॉन हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड भी नहीं होती। जबकि ये गाड़ी 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, लेकिन इसमें प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई है। और अगर हॉर्स पावर्स की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 450 हॉर्स पावर्स बनाती है, जबकि ये गाड़ी तकरीबन 250 के करीब हॉर्स पावर बनाती है। 520 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और यहाँ तकरीबन 600 के करीब टॉर्क आपको मिलता है। तो नंबर्स के मामले में और वैसे भी पावर के मामले में ये गाड़ी इसको बीट करती है। और अगर प्राइस की बात करें, इसकी इनवॉइस प्राइस तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, इसकी 2.25 करोड़ रुपए के करीब है। और दोनों ही गाड़ियों के बॉडी साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये गाड़ी थोड़ी सी स्मॉल साइज की है, जबकि ये गाड़ी ठीक ठाक मैसिव और बड़ी बॉडी साइज के साथ आती है। लिटरली आप इस गाड़ी को टोयोटा टुंड्रा और फोर्ड F-150 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बॉडी साइज के हिसाब से ये उतनी बड़ी गाड़ी है और दोनों ही व्हीकल्स बहुत ही अमेजिंग अग्रेसिव किस्म की लुक्स फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं शार्क की बात करूं तो इसकी लुक्स थोड़ी सी ज्यादा सिंपल स्लीक डिजाइनिंग में आपको मिलती है और इसके ऊपर पूरा एक DRL चलता हुआ आपको नजर आएगा। जबकि U9 बहुत ही अग्रेसिव है और इसके DRLs T शेप के अंदर आपको मिलते हैं। और अगर मैं ग्रिल की बात करूं तो U9 के अंदर आपको स्लॉट्स में ग्रिल मिलती है और ये 70% से ज्यादा एरिया इसकी ग्रिल कवर करती है। जबकि BYD शार्क की ग्रिल थोड़ी सी सिंपल है, थोड़ी स्मॉल साइज के अंदर है, लेकिन बड़ा BYD का बैज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइट्स की अगर बात कर ली जाए तो शार्क में आपको ड्यूल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं फॉग लैंप्स की ऑप्शन के साथ। जबकि अगर मैं MG U9 की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 3 अदद हेडलाइट्स मिलती हैं और ये भी LED DRLs की ऑप्शन के साथ साथ LED ऑटोमेटिक लाइट्स आपको मिलती हैं। इसमें फॉग लैंप्स तो आपको नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर लाइट्स की क्वांटिटी ज्यादा आपको मिलती है। इसमें 3 लाइट्स हैं, जबकि इस गाड़ी में आपको फ्रंट साइड पर 2 लाइट्स मिलती हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियां 540 डिग्री कैमरास के साथ आपको ऑफर होती हैं। इसके साथ साथ BYD शार्क है, इसमें नीचे आपको एक सिल्वर कलर की प्लेट मिलेगी, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इस गाड़ी में नीचे भी किसी किस्म की स्किड प्लेट आपको नहीं दी जाती। क्रोम की बात करें तो इसमें आपको शैडो क्रोम फ्रंट साइड पर देखने को मिलता है, जबकि BYD शार्क में फ्रंट साइड पर आपको क्रोम वाला एलिमेंट नजर नहीं आता। रिम्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास 20 इंचेस के रिम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 18 इंचेस के रिम्स हैं। दोनों ही गाड़ियां कॉन्टिनेंटल क्रॉस कॉन्टैक्ट टायर यूज करती हैं। इसमें 55 की प्रोफाइल के साथ टायर आपको मिलता है, जबकि इसमें 65 की प्रोफाइल के साथ आपको टायर मिलता है। राइड क्वालिटी इस गाड़ी की थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ है इसकी निस्बत। इसमें आपको थोड़े से बम्प्स वगैरह ज्यादा फील हो सकते हैं, क्योंकि जो सरफेस है टायर का कुशन वाला एरिया वो थोड़ा सा कम है। बहरहाल दोनों ही गाड़ियां एक बिल्कुल ही डिफरेंट सस्पेंशन सेटअप यूज करती हैं, जो कि बेसिकली है मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप। मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप में ये होता है कि गाड़ियों की ड्राइव जो है पिकअप ट्रक्स के बजाय एक प्रॉपर सेडान वाली आपको फील होती है। हालांकि अगर आप इन गाड़ियों का साइज देखें, ये मैसिव और ह्यूज किस्म की व्हीकल्स हैं, लेकिन सस्पेंशन अमेजिंग होने की वजह से ये दोनों गाड़ियां हाई स्पीड पर आपको कमाल की ग्रिप ऑफर करती हैं। फिर साइड लुक्स की अगर बात करें तो शार्क की साइड लुक्स आपको कुछ ऐसे नजर आएंगी, कंप्लीटली ब्लैक। मिरर्स हमारे पास ये वाले टिंटेड आपको मिलेंगे। ओके और उसके अलावा शार्क में आपको एक फ्यूल हेड ओपनर यहाँ मिलता है और एक उस साइड भी आपको मिलता है। तो क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें आपको चार्ज करने का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर हम U9 की बात करें तो यार ये गाड़ी भी तकरीबन सेम ब्लैक कलर की लुक में आती है। 20 इंचेस के रिम्स जायगेंटिक लगते हैं। फिर साइड मिरर्स के ऊपर आपको 360 कैमरास वगैरह वो सारी ऑप्शंस मिलती हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास आ जाता है और इस गाड़ी में भी आपको बैक साइड पर टिंटेड विंडोज का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इस गाड़ी का जो बैक साइड पर टप है इसमें ह्यूज किस्म की स्पेस आपको मिलती है और ये स्पेस ठीक ठाक प्रैक्टिकल किस्म की है। इसमें ठीक ठाक बड़ा सामान भी आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों गाड़ियों में एक डिफरेंस है, वो ये कि इसकी जो ये बैक साइड वाला डोर है इसको आप 2 बार बटन क्लिक करें और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है जो कि इसके स्टॉपर का काम करता है और एकदम से ये नीचे आकर गिरता नहीं है। जबकि इस गाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ आपको दी जाती है और ये भी इसी तरीके से नीचे आ जाता है और इसमें भी आपको हाइड्रोलिक सिस्टम दिया जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दोनों गाड़ियों में ये है कि इसमें नीचे आपको एक और स्प्लिट मिलता है जो कि यहाँ पर बटन दबाने से इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसका फ़ायदा ये है कि ये एक
बेसिकली लेडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने अगर इसके ऊपर आना है तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, जबकि इस गाड़ी में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता। बहरहाल दोनों ही के टेल गेट्स जो हैं ये हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ आते हैं, तो नीचे आकर बचते नहीं हैं। शार्क की बात करें तो इसमें बैक साइड पर आपको टब पर लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है, ये पूरा एरिया कवर्ड है। और अगर मैं MG U9 की बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पर बैक साइड पर इस एरिया में लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन ऊपर आपको इसमें लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है जो कि LEDs में ही होती हैं। रियर एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो शार्क की रियर लाइट फ्रंट लाइट की तरह से पूरी एक बार लाइट आपको चलती हुई नजर आएगी और यहाँ पर सी शेप में वर्टिकल लाइट्स आपको मिलती हैं, जबकि इस गाड़ी की लाइट्स कंप्लीटली एच शेप में वर्टिकल लुक में डिज़ाइन हुई हुई हैं और दोनों ही में आपको बैक साइड पर LED लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। बैजिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको MG U9 की ब्रांडिंग मिलती है, जबकि इस तरफ आपको DMO ऑल व्हील ड्राइव BYD शार्क का बैज मिलता है जो कि ब्लैक्ड आउट है और ये काफ़ी खूबसूरत रियर साइड से लगता है। अच्छा, इस गाड़ी में आपको ट्रेलर कनेक्ट करने के लिए बैक साइड पर अलग से वो पूरा सेटअप मिलता है जिसमें आप ट्रेलर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी की जो टोइंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 3.5 टन के करीब है। और सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो आमतौर पर जितने भी पिकअप ट्रक्स या डाले आते हैं उनका ये जो बैक वाला सेक्शन होता है ये पैसेंजर कंपार्टमेंट से अलग होता है, जबकि इस गाड़ी में इसका बैक वाला सेक्शन इसी कंपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आता है। दोनों ही गाड़ियों के साइड मिरर्स में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो गाइस, ये है MG U9 का स्टीयरिंग व्हील और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। इस पर आपको एडॉप्टिव क्रूज का ऑप्शन मिलेगा और ये डी शेप होता है और यहाँ पर आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया जाता है। और अगर मैं BYD शार्क की बात करूँ तो इसमें भी आपको काइंड ऑफ डी शेप स्टीयरिंग व्हील ही दिया जाता है जो कि लेदर स्टिक्ड होता है। ये बेसिकली इसकी लुक्स 4 स्पोक वाली है, लेकिन असल में ये भी 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया गया है। यहाँ पर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज मल्टीमीडिया कंट्रोल्स का ऑप्शन इसमें भी आपको दिया जाता है और इस गाड़ी का पुश स्टार्ट जो है यहाँ सेंटर में ऑरेंज कलर का बटन में दिया जाता है आपको। शार्क के अंदर आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं जिसमें एक क्लस्टर के लिए है और एक आपकी जो पैसेंजर के लिए मल्टीमीडिया स्क्रीन है, जबकि MG U9 में भी आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसकी एक ही सिंगल पूरा का पूरा एक ही स्लॉट है जिसके अंदर 2 स्क्रीन्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको दी जाती हैं। MG U9 जो है इसमें आपको कोई भी किसी किस्म का हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि BYD शार्क में आपको वेरिएबल टाइप का हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ सीट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर भी आपको प्रॉपर लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको हीटिंग और वेंटिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर MG U9 की सीट्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर लेदर सीट्स आपको दी जाती हैं। जो इसकी ड्राइवर सीट है ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती है, फिर साथ ही इसमें आपको हीटिंग वेंटिलेशन और मसाज का फीचर भी दिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको पावरफुल व्हीकल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन आपने कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर किस्म की ऑफ रोडिंग नहीं करनी, और दूसरी बात ये कि आपको गाड़ी का साइज़ भी ऐसा चाहिए जो कि डिसेंट हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी की राइड होनी चाहिए, लुक वाइज गाड़ी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए और साथ ही साथ गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप डेली ड्रिवन कार के तौर पर चला सकें और फ्यूल एफिशिएंट हो, सबसे मेन चीज़। अगर आपका डेली तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ट्रैवल होता है और हर रोज़ होता है, तो फिर आपके लिए BYD शार्क सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादातर बहुत बड़े फुल साइज़ पिकअप ट्रक चलाना पसंद करता है, जैसा कि अमेरिकन ट्रक, फोर्ड्स वगैरह हो गए या टोयोटा टुंड्रा वगैरह हो गया, अगर आप इस तरह के बंदे हैं जो उस तरह के ट्रक्स चलाना पसंद करता है, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। दूसरी बात ये कि क्योंकि इंपोर्टेड ट्रक्स बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होते, उनके पार्ट्स का भी मसला होता है। लेकिन अगर आप उसी सेगमेंट के अंदर रहते हुए एक ऐसी गाड़ी चलाना चाहते हैं जो रिलायबल भी हो भी फ्यूल एफिशिएंट, उसके साथ-साथ उसके पार्ट्स का कोई भी मसला ना हो, लेकिन गाड़ी रोड के ऊपर जब चले तो उसकी लुक्स 10 आउट ऑफ 10 हो और साथ ही साथ आप जब गाड़ी के अंदर आकर बैठें, तो आपको वही लग्ज़री और वही प्रीमियम चीज़ फ़ील हो, जो आपको अमेरिकन या दूसरे जापानीज़ पिकअप ट्रक्स में फ़ील होती थी, तो MG U9 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बॉयज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके पास तकरीबन 2.5 करोड़ का बजट हो तो आप ये गाड़ी लेना पसंद करेंगे या आप ये वाली गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।